नमस्कार। धनतेरस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इसी तिथि को जब समुद्र मंथन हो रहा था तो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर बाहर निकले थे। धनतेरस से जुड़ी एक पौराणिक कथा आपको सुनाता हूँ। एक दूर देश में एक राजा हेमा थे। बड़ी मान्यताओं, बड़ी कोशिशों के बाद उनका एक पुत्र का जन्म हुआ था। ज्योतिषाचार्यों ने बोला था कि ये बालक जब बड़ा होगा तो इसके विवाह के 4 दिन के उपरांत ही इस बालक का निधन हो जाएगा। राजा बड़े परेशान हुए। उन्होंने फिर सोचा कि इस बच्चे को दूर यमुना नदी के किनारे गुफा में रखें, जहां पर किसी स्त्री की छाया भी न पड़े। पर विधि को कुछ और ही सोच थी। जब बालक बड़ा हुआ, नवयुवक बना, तो एक स्त्री वहां आ गई और उन दोनों के बीच में गंधर्व विवाह हो गया। विवाह के 4 दिन के बाद ही उस नवयुवक का निधन हो गया। नवविवाहिता बहुत ही विलाप करने लगी। यह देखकर यमदूत पसीज गए और उन्होंने यमराज से पूछा कि महाराज, इस नवयुवक के फिर से जन्म लेने या फिर से जीवित होने का कोई उपाय है क्या? यमराज ने बोला कि आप नवविवाहिता को बताओ कि भगवान धन्वंतरी की आराधना करें, अर्चना करें, दीपदान करें, तो इस नवयुवक को फिर से जीवन मिल सकता है। यमदूतों ने नवविवाहिता को यही बताया। नवविवाहिता इसी अनुसार उसने काफी पूजा अर्चना की और उसके उपरांत वो युवक फिर से जीवित हो गया। तब से ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन भगवान यमराज, भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से धन धान्य बढ़ता है, आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। एक और ऐसी मान्यता है कि भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र मंथन से निकली थी। इसलिए धनतेरस के 2 दिन के बाद दीपावली पर्व मनाया जाता है। नमस्कार।